बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और बातें करती हूँ। तो आज मैंने बनाया है काबली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और बच्चों बड़ों को सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस पुलाव को बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये पुलाव कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव के बराबर चिकन। आप मटन भी ले सकते हैं, वैसे ये मटन में भी बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ ही मैंने ली है 1.5 पाव के करीब दही। और मैं इस चिकन के अंदर दही को ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है दही के अंदर। और इसके साथ ही मैंने क्या करना है कि मेरे पास है ये स्पाइसेस, नमक और काली मिर्च और गरम मसाला। ये सारे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं, लेकिन नमक के 2 चम्मच है, 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच गरम मसाले का। और इसके साथ ही ये प्याली भर के है मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये जो हरा धनिया और पुदीना ऐड करने से इसमें बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आएगा और ये थोड़ा हट के पुलाव बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को दही के अंदर मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए यानी कि रख देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। और अब मैं क्या करती हूँ कि दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है और मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसमें से एक प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये वाला प्याज जैसे ही फ्राई होगा इसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने ये रखना है बाद में पुलाव के अंदर यानी कि डालने के लिए। और अभी उसी कढ़ाई के अंदर, उसी ऑयल के अंदर ये जो बाकी प्याज मैंने बचा कर रखा था, ये वाला प्याज मैं फ्राई करूँगी। और ये देखिए, ये सारा प्याज मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको मैं अब करने लगी हूँ फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जैसे जैसे हल्का हल्का कलर चेंज होता जाएगा तो दूसरे स्पाइसेस के अंदर ऐड होते जाएंगे। अब मेरे पास है तकरीबन 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। अब ये जो 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है वो इस वजह से मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि इसके अंदर चिकन को भी कुक करना है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब ये दोनों पेस्ट डाल के यानी कि अदरक और लहसुन की पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्राई करते जाना है। आपने इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। और इसके साथ ही अब ये मेरे पास है खड़े मसाले। अब खड़े मसालों में जैसा कि सबको पता ही है, छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंग और तेज़पत्ते। मैंने तेज़पत्ते ऐड नहीं किए, बाकी ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर दी हैं। और ये भी मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर आहिस्ता आहिस्ता आता जाए। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज के अंदर, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। दही का और धनिया और हरे धनिया और पुदीने का सारा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए, दही का काफ़ी सारा पानी है। अब इसको करना है ड्राई। अब मैं थोड़ी देर के लिए पहले इसको कवर करके रखती हूँ। और उसके साथ ही अब मेरे पास है 1 अदद टमाटर बड़ा वाला। अब ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने अपने टेस्ट के लिए इसके अंदर 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 7-8 मिनट के लिए कुक करना है। अब ये देखें, काफ़ी हद तक दही का पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसी तरह खुले बर्तन के साथ ही इसको फ्राई करूँगी, यानी कवर मैंने उतार दिया है और इसको साथ साथ फ्राई करते जाना है, क्योंकि चिकन आपको पता है कि दही के अंदर तो वैसे भी जल्दी कुक हो जाता है। और ये मेरे पास है कनौर के चिकन क्यूब्स। ये भी ऑप्शनल है, मैंने अपने टेस्ट की वजह से ले ली हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है और इस वजह से ये 2 क्यूब्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
और अब हमने इस चिकन की मैंने यानी कि इसकी भुनाई करनी है बहुत ज़बरदस्त सी, ताकि चिकन टूटे भी ना और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसकी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। ये देखें सारा पानी हो चुका है ड्राई और ऑयल आ चुका है ऊपर। अब ये मेरे पास है हाफ़ kg चने, इनको मैंने नमक मिले पानी में बॉयल कर लिया है। और चने आपको पता है कि फूल के ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये हाफ़ kg मेरे पास चने, इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। और 2 गिलास यानी कि तकरीबन 3 पाव के बराबर ये मेरे पास चावल। अब ये सारे मिलाकर तकरीबन 3 साढ़े 3 गिलास बन जाते हैं। और उसी हिसाब से अब मैंने इसके अंदर डबल पानी ऐड कर देना है, क्योंकि जो भी चने भी और चावल इस हिसाब से डबल पानी ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही अब नमक चेक कर लेना है कि अगर नमक फीका है तो थोड़ा सा ऐड कर देना, क्योंकि बाकी स्पाइसेस तो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है। अब दरमियान में इसको एक दफ़ा फिर चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसको एक दफ़ा फिर चेक कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि चावल सॉफ्ट होते हैं फिर ये बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। बस चावल पकने के दौरान 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिलाना चाहिए। अब इसको मैंने फिर से कवर कर दी है। अब लास्ट टाइम ये देखें अब पानी बिल्कुल ड्राई होने पे आ गया है। अब मैंने एक दफ़ा चम्मच फिर से हिला दिया है। और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी, ये देखें ये वाली प्याज को मैंने इसके ऊपर चावलों के ऊपर ना लगा देना। ये बड़ा ही मज़ेदार सा और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का खट्टा सा और एक बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनता है इस पुलाव का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।